हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा पासवान। तो आज मैं आप लोगों के पास कक्षा 9 के लिए सवैये की व्याख्या लेकर के आई हूँ। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रसखान जी ने इसमें 4 पद लिखे हैं और इन चारों पद में इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है ये आप लोगों को पहले बतला दें। पहले सवैये में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपने प्रेम और समर्पण भाव को व्यक्त किया है, और दूसरे सवैये में भी यही भाव प्रकट हुआ है। और तीसरे सवैये में रसखान जी ने कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धावस्था को चित्रित किया है। और साथ ही चौथे सवैये में रसखान जी ने कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव एवं गोपियों की व्यवस्था को प्रकट कर रहे हैं। तो अब आइए जानते हैं कि विस्तार से कि इन चारों पद में इन्होंने क्या बतलाने की कोशिश की है। तो पहला जो दोहा है वो है, मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिलु कालंदी कुल कदम की डारन। इसमें रसखान जी ने क्या बतलाने की कोशिश की है ये आप लोगों को बतलाएंगे। तो रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य योनि मिले तो वह गोकुल के ग्वालों के बीच रहने का सौभाग्य मिले। अगर पशु योनि प्राप्त हो तो वह ब्रज में ही पशु बनकर रहना चाहते हैं ताकि वह नंद की गायों के साथ विचरण कर सके। अगर पत्थर भी बने तो गोवर्धन पर्वत की तरह, जिसे हरि ने अपनी तर्जनी पर उठाकर ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। अगर पक्षी बने तो यमुना किनारे कदम की डाल में बसेरा डालें। कवि हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी परेशानी का सामना क्यों ना करना पड़े। तो अगला जो दोहा है वो है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तगाग निहारो, कौटिक एक कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। इसकी व्याख्या में रसखान कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कम्बल के लिए अगर उन्हें तीनों लोक का राज त्यागना पड़े तो भी वे त्याग देंगे। वे इसके लिए 8 सिद्धि और 9 निधियों का भी सुख छोड़ने के लिए तैयार हैं। वे कहते हैं कि वे अपनी आंखों से ब्रज के वन, बागों और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए 100 सोने के महल निछावर करने को तैयार है। तीसरा जो दोहा है वो है, मोर पखासिर ऊपर रखी हो गूंज की माल गरे फिरौंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी 100 तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धराऊंगी। इसकी व्याख्या में यहाँ पर गोपियों की कृष्ण के प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन यहाँ किया गया है। गोपियाँ उनके रूप पर आकर्षित होकर स्वयं भी उनके रूप को धारण करने के लिए सिर पर सोने के पंख और मुकुट सजाने को तात्पर्य हैं। वह कृष्ण के गले में पड़ी वैजंती माला को भी धारण करने को तात्पर्य है। वह श्री कृष्ण के जैसे पीले वस्त्र को पहनकर हाथों में लाठी लेकर गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने के लिए उनके साथ घूमने फिरने को तैयार है। गोपियाँ कहती है कि वह कृष्ण के सभी रूप धारण कर सकती है, परंतु कृष्ण के होठों पर लगी बांसुरी को वह कभी धारण नहीं करेगी, क्योंकि
कृष्ण उन सबको तो भूल सकते हैं, परंतु बांसुरी को वे सदैव अपने पास रखते हैं। इससे ग्वालिन को बांसुरी से ईर्ष्या हो गई है, अतः वह ईर्ष्यावश बांसुरी को धारण करने से मना कर रही है। उनको बांसुरी से ईर्ष्या हो गई है, इसीलिए वो नहीं धारण कर सकती। चौथा दोहा में है, काननी दे अंगूरी रहिबो जभी मुरली धुनी मंद बजई है, मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, तेरी कहो सिगरे ब्रिज लोगिनी कन्ही कोऊ को कितनो समझे है, माई रेवा मुख की मुस्कानी समहरी ना जहे ना जये ना जहे। इसकी व्याख्या में गोपियाँ कहती है कि वे लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई है और वे विवश होकर वे कहती हैं कि जब कृष्ण बांसुरी पर मीठी धुन बजाते हैं तो वे अपने कानों में अंगुली दे लेती है, फिर भी उनकी बांसुरी की धीमी धीमी तान उनकी कानों में सुनाई देती है। वे बांसुरी की धुन से भाव विहीन होकर अटरी छत पर चढ़कर कृष्ण के रूप सौंदर्य को भी निहारती है। ब्रज के सभी लोग गोपियों को समझाते हैं कि वह इस कदर कृष्ण की दीवानी क्यों है, तो गोपियाँ अपनी विवस्था जताते हुए कहती हैं कि हे माँ, हम क्या करें, कृष्ण की मोहक मुस्कान हमेशा संभले नहीं संभलती है, अर्थात वे कृष्ण की मुस्कान को किसी भी प्रकार अपने मन मस्तिष्क से नहीं निकाल पाती है। इसीलिए वो कहती हैं कि हम अपने कान को बंद कर लेंगे। तो ये रसखान की सवैये की व्याख्या थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप नीचे जाकर के कमेंट कर सकते हैं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।